आज जो है वो उन कैंडिडेट्स की समातें हो रही हैं जिन्होंने इलेक्शन रिजल्ट्स को चैलेंज किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता ज़हीर अब्बास खोकर ये भी धांधली का कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी धांधली का कह रहे हैं। हम साबित करेंगे कि ये धांधला हुआ है बहुत बड़ा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तारड़ से जीता हुआ हूँ। आरओ ने जो रिजल्ट दिया है ये तो इंतहाई ज़्यादती की है। जो धांधली हुई है उसको वो ख़त्म करे। आप पे भी इल्ज़ाम है कि आप लोगों ने भी, पीटीआई वालों ने भी जाली फॉर्म 45 बनाए। मेरे जो वोट हैं जो 1 लाख से ज़्यादा हैं उनको निकाल के बाहर फेंकेंगे गटर में। तारड़ के जो वोट हैं उनको स्टैंप लगाएंगे और फिर जो है उसको कहेंगे ये देखे जी काउंटर ये आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं और आज जो है वो उन कैंडिडेट्स की समातें हो रही हैं जिन्होंने इलेक्शन रिजल्ट्स को चैलेंज किया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं NA 127 के उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता ज़हीर अब्बास खोकर, जो कि बिलावल भुट्टो और तारड़ के मुकाबले में इलेक्शन लड़े और इनका दावा है कि ये जीते भी हैं। ये भी धांधली का कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी धांधली का कह रहे हैं और जीतने वाली पार्टी भी धांधली का कह रही है। तो फिर जीता कौन है? जी, इस पे सिंपल एक ही चीज़ फार्मूला जो है वो लागू होता है कि फॉर्म 45 जो है उसको देखा जाए और उसको काउंट किया जाए और उस पर जो जीतता है उसको अनाउंस किया जाए। उसके मुताबिक जो है वो मेरी 30,000 से ज़्यादा की लीड है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह तारड़ से जीता हुआ हूँ और बिलावल भुट्टो तो बहुत पीछे हैं। और अगर उनको कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैं तो मुस्तरब हूँ, क्योंकि मैं तो अपने वोटों को मैंने तो हिफाजत करनी है। मेरे जो मैंडेट मिला है तो मैं तो यहाँ पर फाइट कर रहा हूँ। उनको भी चाहिए कि वो इधर आएँ, आके जो हैं वो अपने, अगर उनके पास वो कहते हैं कि मैं जीता हूँ तो हम तो चाहते हैं कि वो आए और हक और सच की बात करें और फॉर्म 45 के जो काउंट है उसकी डिमांड करें जो हम कर रहे हैं। तो उसके मुताबिक उनको भी पता चल जाएगा कि उनके साथ भी हो सकता है जाती हुई हो, उनका वोट भी कम किया गया हो। और मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे फॉर्म 45 जो मेरे पास जो एजेंट्स ने दिए हैं उसमें तो मेरी लीड है। और ये आरओ ने जो रिजल्ट दिया है ये तो इंतहाई ज़्यादती की है, कौम का मैंडेट चोरी किया है, उसने डाका डाला है और इंतज़ामिया के साथ मिलकर उसने ये आपकी समात हो गई? जी समात हुई है, अभी ब्रेक हुई है। क्या कहा अदालत ने? जी उन्होंने सुना है हमें और उसके बाद जो काउंटर आर्गूमेंट्स भी आए हैं। तो अब देखते हैं ये 12 बजे के बाद जो है वो दोबारा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल अभी नहीं बना और अदालत ज़्यादातर फैसले वहाँ रिकमेंड कर रही है, तो क्या लाहे अमल होगा अगला? जी हमारा यही इत्तदा है जो ऑनरेबल कोर्ट से कि आप हमें सुने और उस पर हमें जो है वो आप जो है फ़ौरन से जो है वो आरओ को रोकें कि वो रिज़ल्ट जो है उसको होल्ड करें, स्टे दें और अनटिल एंड अनलेस फॉर्म 45 को काउंट करने दोनों पार्टियों को बिठा के, तीनों पार्टियों को बिठा के वो इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको काउंट को करे और उसके बाद जो धांधली हुई है उसको वो ख़त्म करे और तब तक आप हमें जो है ना वो स्टे दें। और इस तरह तो वो फॉर्म वो जो है फॉर्म 47, फॉर्म 49 और फॉर्म 48 जो है वो जारी करते जाएंगे। तो कल को वो फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात होगी। ये भी सुना जा रहा है कि फॉर्म 45, 47 जाली भी तैयार किए गए, ऐसा पॉसिबल है कानूनी तौर पे? देखिए अभी इसीलिए तो हम ये यहाँ पर आए हैं कि ये चीज़ अगर वो स्टे देते हैं और प्लस ये सारी चीज़ें अदालत के रूबरू हमने पेश की हैं और आइंदा भी करेंगे कि इस पर नोटिस लिया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल उनका ऑनरेबल कोर्ट है और इस पर जो है हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है और आर्टिकल 199 के तहत हमने जो है वो हमारा ये राइट बनता है कि हम यहाँ पर अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा और कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो इसी को रोकने के लिए हम अदालत से इस्तदा कर रहे हैं। आप पे भी इल्ज़ाम है कि आप लोगों ने भी, पीटीआई वालों ने भी जाली फॉर्म 45 बनाए। देखें उसके लिए तो आप फोरेंसिक करवा लें आप। हम तो कह रहे हैं कि नहीं, अगर आपको ऐसा कोई हमें तो यही तो हमारा केस है कि हमारे जो हैं वो हैं 337 पोलिंग स्टेशन। 337 पोलिंग स्टेशन में ख़वातीन मर्द डाल के तकरीबन कोई 1000 से ज़ायद पोलिंग एजेंट्स बनते हैं और उनका रिज़ल्ट 1000 पोलिंग एजेंट्स का रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद है। 45 फार्म जो मौजूद हैं। अब एक रिज़ल्ट वो आरओ तैयार कर रहा है जो कि एक बंदा है, ठीक है, जो कि मैनिपुलेटेड है, जो कि फैब्रिकेटेड है, जो कि मेलाफाइडे है, वो एक बंदा कर रहा है और इंतज़ामिया के साथ मिलकर कर रहा है। तो क्या हम 1000 मर्दों ख़वातीन के एजेंट्स के वोट को हम गलत कहेंगे कि एक बंदे को फॉर्म 45 को गलत कहेंगे? अच्छा, लास्टली ये बता दीजिएगा, आप क्योंकि खुद भी कानून को समझते हैं, इस मर्तबा जो इलेक्शन रिजल्ट कंपाइल करने का सिस्टम था उसमें कोई प्रॉब्लम थी या धांधली के लिए कोई और तरीका किया गया? जी धांधली का तरीकाकार ये इख्तियार किया गया है कि आरओ के कमरे को खाली कराया गया है और उसके बाद जो लोग वहाँ पर आए हैं उन्होंने जो है वो वहाँ पर रिज़ल्ट को चेंज किया। जो जीत रहा था उसके वोट निकाल के वो बाहर फेंकवा दिए और ख़ुद मोहरें लगा के
जितने डिज़ायर्ड वोट कास्ट जो हुए थे उनके मुताबिक वोट डाल के और उसका फॉर्म 46 जो है वो तैयार किया गया है, जो कि सरासर ज़्यादती है। ऐसे इलेक्शन कमीशन का दावा था कि जो उन्होंने रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है वो जियो फेंस्ड है, उसमें पॉसिबल ही नहीं है धांधली का कोई तरीका। देखिए, मैं इसीलिए हम ये फोरम पे आए ना कि मैं साबित करूंगा इंशाल्लाह ताला कि क्या धांधली हुई है। इन्होंने जो है वो जीते हुए, यानी कि मैं अपने NA 127 की बात करूं तो उस पर जो टोटल काउंट जो है वो उसको नहीं छेड़ा गया, लेकिन जिसको जितवाना मकसूद किया है इन्होंने, वहाँ पर उन्होंने उसका वोट जो आज़ाद खड़े हैं, जिन्होंने 40, 50, 900 या 200 की वोट लिए हैं, जमात इस्लामी के वोट हैं और के वोट हैं, वो उन्होंने उस काउंट में शामिल किए हैं जिनको इन्होंने जितवाना मकसूद किया है। और बाकी जो हमारे जो जैसे मेरे वोट जो हैं उनको डब्बों से बाहर निकाल, जो मेरा ख्याल है कि ये इस किस्म की धांधली कर रहे हैं, डब्बे से निकाल के जो इन्होंने लॉक लगा के अंदर तैयारी कर रहे थे, वो यही कर सकते हैं ना कि मेरे जो वोट हैं जो 1 लाख से ज़्यादा हैं उनको निकाल के बाहर फेंकेंगे गटर में, और अता तारड़ के जो वोट हैं उनको स्टैंप लगाएंगे और फिर जो है उसको कहेंगे ये देखें जी काउंट ये आ रहा है। यही तो हमारा केस है कि जी हमें सुना जाए, हम साबित करेंगे कि ये धांधला हुआ है बहुत बड़ा, और ये इन्होंने ना सिर्फ ये दुनियावी तौर पर लोगों का मैंडेट चुराया है, बल्कि ये इन्होंने अपनी आखिरत भी ख़राब की है। शुक्रिया।